मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि परिसीमन के बाद प्रो रोटा यानी अनुपातिक आधार पर परिसीमन किया जाएगा। हम भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी राज्य का एक भी लोकसभा सीट कम नहीं होगा। अमित शाह ने ये लाइन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कही थी। साथ ही इस भाषण के बाद से दक्षिण के राज्यों में परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर सबसे ज्यादा सियासत तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, जहां पर डीएमके की सरकार है। अब सवाल ये है कि परिसीमन को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? आखिर दक्षिण के राज्यों की क्या मांग है? जब देश में परिसीमन की प्रक्रिया है तो दक्षिण के राज्य इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। परिसीमन पर हो रहे विवाद को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि परिसीमन होता क्या है। दरअसल बढ़ती जनसंख्या के आधार पर वक्त वक्त पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं दोबारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हमारी लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो सके और सभी को समान अवसर मिल सके। इसीलिए लोकसभा या विधानसभा के सीटों के क्षेत्र को दोबारा से परिभाषित या उनका पुनर्निर्धारण किया जाता है। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 82 और 170? परिसीमन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 82 देता है। हर जनगणना के बाद इस कानून के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग के मुख्यतः दो काम होते हैं। पहला, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। दूसरा, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करना। वहीं संविधान का अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभाओं की सीटों के निर्धारण से संबंधित है। किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं। हालांकि छोटे राज्यों में 60 से भी कम सीटें हो सकती हैं। परिसीमन कब कराया जाता है? परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे हर बार जनगणना के बाद किया जाता है। जनगणना के बाद ही पता चलता है कि निर्वाचन क्षेत्र की आबादी कितनी है और इसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों यानी लोकसभा और विधानसभा में बदलाव किया जाता है। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक भारत में 4 बार परिसीमन हो चुका है। पहली बार साल 1952, दूसरी बार साल 1963, तीसरी बार साल 1973, चौथी बार साल 2002 में परिसीमन कराया गया था। इस आयोग को संविधान द्वारा शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान की गई हैं। उनके लिए गए निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1952 में कुल 489 लोकसभा सीटें थीं और 1973 में सीटों की संख्या 543 हो गई। साल 1976 में इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के जरिए परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद साल 2001 में जनगणना हुई और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वां संशोधन कर इसे 25 साल के लिए टाल दिया था। अब जब 2026 में जनगणना होने जा रहा है तो इसके बाद परिसीमन की बारी होगी। ऐसे में जिन राज्यों में जनसंख्या में कमी देखी जाएगी वहां लोकसभा की सीटें कम हो सकती है। यही डर दक्षिण के राज्यों को लग रहा है। परिसीमन से किसे फायदा, किसे नुकसान? संसद के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों की सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 384 सीटें हैं। फिलहाल लोकसभा में 543 सांसद चुनकर आते हैं जबकि राज्यसभा के लिए 250 सदस्य चुने जाते हैं। इनमें 238 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं। 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाकी की सीटें भी भविष्य के लिए खाली रखी गई हैं ताकि जनसंख्या बढ़ने के साथ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जा सके। दक्षिण के राज्यों में परिसीमन को लेकर इस बात का डर है कि कहीं वहां पर सीटें कम ना हो जाए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर पिछले 10 सालों में जनसंख्या में कमी आई है। 2019 में शोधकर्ता मिलन वैष्णव और जेमी हिंस्टन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के हिसाब 2026 में तमिलनाडु में 31 लोकसभा सीटें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर 34 लोकसभा सीटें और केरल में 12 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं। इसके उलट उत्तर प्रदेश में 91 सीटें, बिहार में 50 सीटें, राजस्थान में 31 सीटें और मध्य प्रदेश में 33 सीटें हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि यदि परिसीमन होता है तो दक्षिण के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। इसी को लेकर दक्षिण के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। यदि उनकी संसद संख्या बल कम होता है तो वो केंद्र की राजनीति में कमजोर होंगे जिसका असर उनके राज्य पर पड़ सकता है। दक्षिण के राज्य क्यों कर रहे हैं विरोध? परिसीमन का विरोध कर रहे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की मांग है कि साल 2026 में होने वाले परिसीमन का आधार साल 1971 के जनगणना को बनाया जाए ताकि दक्षिण के राज्यों को नुकसान न उठाना पड़े। इसकी मांग करते हुए उन्होंने इस बात को पीएम मोदी से संसद में आश्वस्त करने की मांग की है। इस परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्य एकजुट नजर आ रहे हैं तो वहीं बीजेपी का कहना है कि किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। इस परिसीमन में
प्रो रोटा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे किसी भी राज्य को परिसीमन से नुकसान नहीं होगा। प्रो रोटा क्या है? प्रो रोटा एक लैटिन शब्द है जो समानुपातिक आवंटन का वर्णन करता है। इसका अनुवाद समानुपात के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ है ऐसी प्रक्रिया जहां पर कुछ भी आवंटित किया जा रहा है वह समान हिस्सों में वितरित किया जाए। अगर लोगों को कुछ प्रो राटा आधार पर दिया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को उतनी ही मात्रा देना जितना पूरे में उसका हिस्सा होता है। प्रो राटा की गणना किसी दी हुई संपूर्ण वस्तु के उपयुक्त हिस्सों को निर्धारित करने के लिए की जा सकती है। अक्सर इसका उपयोग बिजनेस फाइनेंस में किया जाता है। अब चर्चा है कि बीजेपी इसका इस्तेमाल परिसीमन में करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके हिस्से के मुताबिक उस राज्य को सीटें मिलेंगी। ऐसे में भी दक्षिण के राज्यों को नुकसान होने की संभावना है, इसीलिए दक्षिण के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये थी परिसीमन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में होता है। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।